अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। दोस्तों, मैं सादिक शाह जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के लिए आइए आपका स्वागत है। अमरावती गौशाला में रखे 58 ऊँटों को पशुपालन विभाग राजस्थान को सौंप दे। जन चेतना अभियान संस्थान के सुजीत चौधरी ने प्रेस वार्ता में जिला प्रशासन से की मांग। पिछले माह 8 जनवरी को राजस्थान से अमरावती होते हुए अन्य प्रदेश की ओर पैदल ले जाए जा रहे 58 ऊँटों को स्थानीय पुलिस द्वारा जब्त किया गया था तथा स्थानीय गौशाला में रखा गया है, किंतु अब इन ऊँटों को जल्द से जल्द उनकी प्राकृतिक शरणास्थली राजस्थान भेजने हेतु राजस्थान के पशुपालन विभाग के सुपुर्द किए जाने की मांग जन चेतना अभियान संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत कुमार चौधरी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान की है। स्थानीय राजापेट स्थित श्रमिक पत्रकार भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत कुमार चौधरी ने कहा कि विगत दिनों राजस्थान से अन्य प्रदेश की ओर पैदल ही अमानवीय तरीके से उन 58 ऊँटों को ले जाया जा रहा था, जिसे पशु प्रेमियों द्वारा पुलिस की मदद से पकड़कर दस्तूर नगर की गौशाला में रखा गया। लेकिन यह गौशाला उन ऊँटों को पालन हेतु उचित स्थान नहीं है, क्योंकि ऊँट रेगिस्तानी प्राणी है, वो मैदानी इलाकों में रहता है। सुजीत कुमार ने यह भी बताया कि उन्होंने इस संदर्भ में चांदूर रेलवे की अदालत में अपील करने के साथ ही इसकी सूचना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजी है, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस संदर्भ में राज्य के पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र जारी किया गया है। चूंकि अमरावती जैसा मैदानी इलाका ऊँटों के लिहाज से प्राकृतिक अधिवास क्षेत्र नहीं हो सकता, इन सभी ऊँटों को जल्द से जल्द उनके प्राकृतिक शरणास्थली राजस्थान में भेजने की व्यवस्था की जाने के साथ ही उनके लिए उचित चारे पानी एवं चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाने की मांग सुजीत चौधरी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से की है। अमरावती से प्रतिनिधि सादिक शाह की रिपोर्ट। कैमरामैन विक्की बाबुड़कर के साथ देखते रहिए जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। दोस्तों, मैं सादिक शाह जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के लिए और अभी हम पहुंचे हैं अमरावती श्रमिक पत्रकार भवन में और आज यहाँ एक प्रेस का आयोजन किया गया था, जो पिछले दिनों तलेगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत में कुछ ऊँटों को जब्त किया गया। उसी के तहत आज यहाँ एक प्रेस का आयोजन किया गया। उसमें सुधीर चौधरी आए हुए हैं और इनका कहना है कि जो ऊँट यहाँ जो गौशाला में रखे गए हैं, जो जब्त किए गए हैं, वो ऊँटों को राजस्थान सरकार को सौंप दी जाए, ऐसा इनका कहना है। तो आइए जान लेते हैं उनसे। आज की प्रेस लेने का मकसद है, उद्देश्य क्या है? दिनांक 8 जनवरी 2022 को टालीगांव पुलिस थाना क्षेत्र अमरावती महाराष्ट्र के अंतर्गत तलेगांव जी उनकी 58 ऊँट जो बिना परिवहन कागज के, बिना उनकी सर्टिफिकेट, ट्रांसपोर्टेशन सर्टिफिकेट, इन सब के मालिकाना कागज की वो मूव कर रहे थे, उन्हें टालीगांव थाना में जब्त किया और वहाँ पे 5 आदमी को गिरफ्तार किया। ये खंड संख्या 5/2022 टालीगांव में दर्ज किया गया है। अच्छा। ये सभी ऊँट मुख्य रूप से राजस्थान के पशु माने जाते हैं जी। इसके अंतर्गत राजस्थान में ऊँट के लिए कानून धारा भी बनाई गई है, अधिनियम बनाया गया है, जिसे राजस्थान ऊँट वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम 2015 बनाया गया है। इसमें उनका कहना है कि ऊँट को राजस्थान से बाहर नहीं ले जाना है बिना किसी अधिकार के। ये ऊँट, जबकि ऊँट के साथ जो लोग पकड़े गए हैं वो कहते हैं कि वो गुजरात के कच्छ से हैं। तो इसमें आप अगर ऊँट को बाहर ले जा रहे हैं तो उसमें भी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 है, उसकी केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केज प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल्स एक्ट है 2017। उसकी भी धारा 3, 4, 5 के अंतर्गत इस चीज़ को स्पष्ट किया गया है कि आप बिना किसी आदेश का आप ऊँट को या किसी भी जानवर को कहीं बाहर नहीं ले जा सकते। उसके लिए
ट्रांसपोर्टेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो ये इनके पास नहीं है। उसके पीछे लॉजिक है कि ऊँट अगर या कहीं भी अगर जाते हैं तो बहुत सारे बीमारियों को भी लेके चले आ सकते हैं, तो उसकी जांच होती है और वो सब परिपूर्ण ठीक रहने के बाद भी वो कहीं ट्रांसपोर्टेशन हो। राजस्थान में अगर कोई एक संक्रमण हो गया होगा मान लीजिए, या कच्छ में, तो वो तो यहाँ नहीं फैलेगा। उनकी जांच ही नहीं हुई, उनका पता ही नहीं है उनका कि ये क्या जा रहे हैं, उनकी टैगिंग होनी चाहिए, वो कुछ नहीं हो रहा, पता ही नहीं कि ये क्या है। बस ऐसे ही गैरकानूनी तरीके से कहीं लोग जो मन हो रहा है वो कर रहे हैं। तो अभी आपकी ये क्या है, डिमांड क्या है वो अभी इसमें डिमांड क्या है, और हम लोग सहयोगी हैं, हम लोग सहयोग कर रहे हैं कार्य में, क्योंकि हम इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो हमने अपने जिलाधिकारी जी से 23 तारीख को फ़ोन से भी बताया था, मिलने की भी कोशिश किया हो पर मिल नहीं पा रहा हूँ, पर मैंने मेल किया है उनको, और उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने सहयोग देने का आश्वासन दिया और उन्होंने कार्रवाई की भी। अमरावती के जिलाधिकारी, अमरावती जिला कलेक्टर जी। तो उसमें हमारा उनसे एक चीज़ बताना है कि पशु क्रूरता निवारण समिति बनाया गया है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत। उसमें जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष पुलिस अधीक्षक होते हैं और सचिव जिला पशुपालन पदाधिकारी होते हैं। जो यहाँ पे उप आयुक्त पशुपालन पदाधिकारी है। तो उनका ही कार्य है कि पूरे जिले में पशु क्रूरता और उनके कल्याण के कार्य करने हैं, पशु क्रूरता को रोकना और कल्याण के कार्य करने हैं। तो एक तो स्वतः मैंने उनसे निवेदन किया है कि इसको ये SPCA जो पशु क्रूरता निवारण समिति है वो अपने संज्ञान में लेकर के उन पशुओं को उचित चारा पानी चिकित्सा की व्यवस्था करवा दें, और क्योंकि वो उनके शरण में है, उनके पास हैं, तो उन्हीं से ही दया की याचना करेंगे वो। दूसरा है कि ये पशु अमरावती में नहीं पाए जाते हैं और ये पशु मुख्य रूप से राजस्थान के पशु हैं। राजस्थान सरकार ने इसे अपना राज्य पशु भी घोषित किया हुआ है। अतः इसकी जांच करके कि ये राजस्थान से हैं या फिर कच्छ के हैं, ये उसकी जांच करवा करके वहाँ के पशुपालन निदेशक को SPCA के जो हेड है वहाँ पर उनको सुपुर्द कर दें। तो सर इसमें आपकी क्या भूमिका है, मतलब आप कहाँ से हैं और मतलब किस भूमिका को आप अंजाम दे रहे हैं? हम यहाँ पे सेवा करने आए हैं। अच्छा। और न्यायालय के समक्ष और जो अपने पशु क्रूरता निवारण समिति 2001 के अंतर्गत जो पशु क्रूरता निवारण समिति बनाई गई है, जिलाध्यक्ष जी से मिलके इन सब से मिलके इनके न्याय दिलाने के लिए मैं आया हूँ। और साथ साथ मैं गौशाला भी गया हूँ जहाँ पे ऊँट अभी रखे हुए हैं जी। वहाँ पर मैंने खुद से उनको संवेदना दी है, क्योंकि मैं हैंडल कर सकता हूँ ऊँटों को, मैं उनको प्यार किया हूँ। और उनको वहाँ कुछ चारे जो थे वो भी मैंने उनको खिलाने की कोशिश की है, उनके घाव को भी देखा है। तो उनके साथ संवेदना के लिए मैं आया हूँ। सर आपका नाम? सर आपका पूरा नाम, आपका पूरा परिचय? सुजीत कुमार चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष जन चेतना अभियान और आंदोलन संस्था। ठीक से राजस्थान से? जी नहीं, मैं तो जी, पर मैं पूरे देश में इस पशु के कल्याण और क्रूरता को रोकने के लिए घूमता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। सुजीत कुमार चौधरी। ठीक है। तो ये थे अभी हमारे साथ में एक सेवाभावी संगठन के सुधीर चौधरी, और इनका कहना है कि जो तलेगांव में जो ऊँटों को जब्त किया गया है और उसके साथ में कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो ऊँटों को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के तलेगांव में ले आए थे, मतलब वो कहीं और जा रहे थे लेकिन तलेगांव में उनको पकड़ा गया और वहाँ गिरफ्तार किया गया। और जो ऊँट थे वो ऊँटों को जब्त किया गया, उसमें कुछ ऊँट जख्मी है, कुछ बीमार है, तो उनकी सब जांच करवाने का इन्होंने कहा है और राजस्थान सरकार को सौंप दिए जाने की इन्होंने मांग की है। मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन विक्की बावड़कर के साथ में।